हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम पढ़ेंगे गीत। ठीक है। पहला है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर भर बन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज निज जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ भर लाए। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं इसके। निरख माने देखो, रंजन माने आनंद देने वाले, प्रियतम, आतप माने गर्मी, सर माने सरोवर, बंदूक माने लाल रंग का एक पुष्प, अर्घ माने पूजा का जल। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु का आरंभ हो गया है, यानी शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे लगता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। उर्मिला कहती है कि हे सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं, है ना। फैला उनके तन का आतप, मन से सरसराए, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम का शरीर की, यानी कि जो तपस्या है, तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है, यानी जो धूप खिली हुई दिख रही है वो मेरे प्रियतम की तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। आगे कहती हैं कि और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण ही सरोवर में कमल खिले हुए हैं, है ना। कमलों से भरा हुआ सरोवर देख के कहती हैं कि बेसबोर घूमे हैं और यहाँ हंस उड़कर आ गए हैं, है ना। ऐसे प्रसन्न होता है तालाब को देखकर मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहाँ वन में प्रियतम घूमे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कहती हैं कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवने मोती बारे लोये, अश्रु अर्घ भर लाए। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती निछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं व्याख्या इसकी। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को इधर घुमा दिया है। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई, अर्थात तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी धूप के रूप में फैली हुई है। और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण ही सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा मानो प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहाँ भी वन में प्रियतम घूमे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ
आ गए हैं। जैसे हंस पक्षी हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वैसे ही उर्मिला कहती है कि वो धीरे धीरे वहाँ पर घूम रहे होंगे और उनकी याद दिलाने के लिए ये पक्षी यहाँ पर आ गए हैं। हंस, प्रीतम वन में मेरी याद करके मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर कर दिए हैं। जो पृथ्वी पर ओस की बूंदें फैली हुई हैं वो कैसी हैं? मोतियों की तरह हैं। लो, ये मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। यानी कि मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो तुम्हारे स्वागत के लिए अर्घ हैं। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये गीत अपने कलात्मक सौंदर्य और गहन अभिव्यंजना दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार अपूर्ति, हेतुत्प्रेक्षा और रूपक, रस विप्रलंब श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद गेय पद। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।